नहीं था। दरअसल इस पेगासस भारत में ना आ सके सॉफ्टवेयर, इजराइल का ये सॉफ्टवेयर आ नहीं सके जो आतंकवादियों को पकड़ सके, खेल ये था। सर सुप्रीम कोर्ट में तो पूरा पेगासस पर खेल ही खुल गया। अब ये तो क्लियर हो गया कि जो आतंकवादियों के खिलाफ है, तो इसका दरअसल जरा समझ लें कि आज का मामला नहीं है। ये लोग पेगासस स्पाईवेयर के पीछे पिछले 3-4 साल से पड़े हुए 2021 में लेके पहुंच गए थे। और फिलहाल इसकी कम से कम 40 लाख रुपए तो इसकी फीस आई है जो एक पेशी की है, और इसमें 29 लोगों की जांच हो चुकी, उनके फोन नहीं पकड़े गए। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था, उन लोगों ने अपने फोन देने से मना कर दिया। मामला यहीं तक नहीं है। आप सबको याद होगा कि पिछले दिनों पेगासस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं आई। पेगासस को लेकर के ये कहा गया कि राहुल गांधी का फोन टेप हो रहा है, फलाना मंत्री का हो रहा है, फलाना आर्मी ऑफिसर का हो रहा है, पत्रकारों का हो रहा है। जिन चिरकुट दो कौड़ी के सनसनीबाजों ने, वो धान गेहूं के चिरकुटों ने, इन सब ने कहा मेरा फोन टेप हो रहा है, बोरा फोन। अब तो ये सच आ रहा कि नहीं, ये मामला उनका नहीं था। दरअसल इस पेगासस भारत में ना आ सके सॉफ्टवेयर, इजराइल का ये सॉफ्टवेयर आ नहीं सके जो आतंकवादियों को पकड़ सके, खेल ये था। सर सुप्रीम कोर्ट में तो पूरा पेगासस पर खेल ही खुल गया। मनीष जी, ये दूसरे विश्वासघाती, मगर आज का रोल जो है वो सुप्रीम कोर्ट का बहुत बढ़िया रोल रहा है। हम लोग का सुप्रीम कोर्ट से ना तो रिश्तेदारी है, ना कोई दुश्मनी है। जिस दिन वो गलत करते हैं उस दिन उनकी आलोचना करते हैं, लेकिन आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने बेहतर निर्णय दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ये मनीष जी, ये पेगासस जो स्पाईवेयर है वो हमारे सुरक्षा बल इस्तेमाल करते हैं, हमारी खुफिया एजेंसियां इस्तेमाल करती हैं, जांच की एजेंसियां सारी इस्तेमाल करती हैं। और ये कांग्रेसी, इसमें कपिल सिब्बल आज भी था अदालत के अंदर। जरा सोच लीजिए कि कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ किस तरह से खड़ा है। और अभी एक सवाल पूछूंगा मनीष जी, खबर दिखाइए जरा, तब तक मैं पढ़ लेता हूं कि सरकार देशद्रोहियों के खिलाफ स्पाईवेयर का यूज कर रही है, तो इसमें गलत क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है इन दलालों से, आतंकवादियों के दलालों से। जरा ये गौर करिए कि सरकार देशद्रोहियों के खिलाफ स्पाईवेयर का यूज कर रही है, तो इसमें गलत क्या? पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, बिल्कुल सही टिप्पणी है ये। और सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पेगासस स्पाईवेयर के इस्तेमाल को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान कहा कि अगर देश इस तकनीक का उपयोग आतंकवादियों के खिलाफ करता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये बिल्कुल साफ किया है सुप्रीम कोर्ट ने। अदालत ने दोहराया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। और अब ये तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, इस पे हम लोग चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान बड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने स्पाईवेयर के इस्तेमाल पर चल रही सुनवाई के दौरान कहा कि अगर इसका उपयोग आतंकवादियों के खिलाफ किया जाता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अदालत ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति कोटेश्वर सिंह की पीठ ने यह बात उन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान कही जिनमें सरकार पर इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए जासूसी करने के आरोपों की जांच की मांग की गई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि असली सवाल यह है कि यह सॉफ्टवेयर किन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 30 जुलाई तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पेगासस स्पाईवेयर के इस्तेमाल को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान कहा कि अगर देश इस तकनीक का उपयोग आतंकवादियों के खिलाफ करता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अदालत ने दोहराया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा स्पाईवेयर का होना गलत नहीं है, असली सवाल यह है कि इसका इस्तेमाल किसके खिलाफ किया गया। और अभी इस पे बताता हूं मनीष जी, सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी यही सवाल उठाया कि अगर स्पाईवेयर का इस्तेमाल आतंकवादियों के खिलाफ हो तो इसमें क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा कि आतंकियों को निजता का अधिकार नहीं दिया जा सकता। अदालत ने यह भी साफ किया कि वह किसी ऐसी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करेगी जो देश की सुरक्षा और संप्रभुता को प्रभावित कर सकती है। ये लोग कह रहे तो उसकी जरा रिपोर्ट सार्वजनिक करो। जरा देख लीजिए जो वकील वहां पे पहुंचे थे अदालत के अंदर। अभी बात करता हूँ कि निजता का उल्लंघन, हालांकि कोर्ट ने इशारा किया कि जिन व्यक्तियों को लगता है कि उनकी निजता का उल्लंघन हुआ है उनकी आशंकाओं पर विचार किया जा सकता है। ये इस पर भी बात करता हूँ। बेंच ने यह भी कहा कि ऐसी रिपोर्टों को सड़कों पर चर्चा का विषय नहीं बनाया जा सकता। एक तरह से जूते हमारे हैं आज सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों ने इन देशद्रोहियों पर जाता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जानना चाहता है कि क्या वह निगरानी में था तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि उसे यह तय करना होगा कि पेगासस मामले की जांच कर रहे तकनीकी पैनल की रिपोर्ट को किस सीमा तक उन व्यक्तियों के साथ साझा किया जा सकता है
जो इसके संभावित शिकार हो सकते हैं। सुनवाई के दौरान या और आखिरी दर्शकों को जरा इसको सुन लीजिए, उसके बाद बात करता हूं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि इस मुद्दे पर एक अमेरिकी जिला अदालत ने फैसला दिया था। जरा गौर करिए कि अमेरिका की जिला अदालत के फैसले को वो कोर्ट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मुद्दे पर एक अमेरिकी जिला अदालत का फैसला भी है। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप पे खुद यह जानकारी दी कि हैकिंग हुई थी, यह बात किसी तीसरे पक्ष ने नहीं बताई। अब ये खबर है पूरी। अब ये तो क्लियर हो गया कि जो आतंकवादियों के खिलाफ है, तो इसका दर्शक जरा समझ लें कि आज का मामला नहीं है। ये लोग इस पेगासस स्पाईवेयर के पीछे पिछले 3-4 साल से पड़े हुए हैं, 2021 में लेके पहुंच गए थे। और उसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, जरा अब आता हूं, इसकी जरा हिस्ट्री समझिए कि राहुल गांधी सबसे ज्यादा कूद रहा था देश भर में, कभी इस शहर में कभी उस शहर में, पेगासस। और उसने अपने बाकायदे मंच से अपना फोन दिखाया था कि मेरा फोन हैक हो रहा है, मेरी स्पाइंग हो रही है। ये उसने मंच से कम 1.5 दर्जन बार ये कहा। लेकिन जब कोर्ट ने कहा कि अपना फोन जमा कराओ, उसकी हम जांच कराएंगे, कोर्ट ने बाकायदे टेक्निकल कमेटी बनाई, तो राहुल गांधी भाग गया मैदान छोड़ के। उसने अपना फोन नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं विश्वास था उसका? अगर उसका जांच होनी थी तो जमा कराता। लेकिन राहुल गांधी तो झूठा भागा मैदान छोड़ के। लेकिन मनीष जी, 29 लोगों ने अपने फोन जमा कराए, 29 लोगों ने फोन जमा कराए। और उसकी जो सुप्रीम कोर्ट की जो टेक्निकल कमेटी थी, जो उसने अलग से समाज के अलग अलग क्षेत्रों से टेक्निकल लोगों को जमा किया था, उन्होंने बड़ी गहराई से उन 29 लोगों की जांच की, उनके फोन की जांच की। और दर्शकों, आपको ताजुब होगा कि उसमें से एक भी फोन ऐसा नहीं था जिसकी स्पाइंग हो रही हो या जिसपे पेगासस स्पाईवेयर काम किया हो। तो एक तरह से जो ये नाटक बनाया है कि पब्लिक की हैकिंग हो रही है, पब्लिक की बात सुनी जा रही है, तो वो बात इनकी सरासर इनका मुंह काला हो गया। तो ये केवल एक झूठ का बवंडर खड़ा किए हैं। और जब पाकिस्तान के साथ युद्ध का मौका आया है, तो कपिल सिब्बल फिर पेगासस का मामला लेकर, जब आतंकवादियों का मामला आया है, 27 हिंदू हत्या करने वाले हिंदुओं को पहचान के हत्या करने वाले मुसलमान आतंकियों का मामला आया है, तो ये फिर जाकर पेगासस के मामले में उछला कूदा है अदालत के अंदर। और मनीष जी, सबसे खास बात, इस बात का तो जवाब अब देना पड़ेगा। और जनता से कहूंगा, इससे पूछिए, लगातार पूछिए, इसको जन आंदोलन बना दीजिए कि कपिल सिब्बल के लिए कोई कहते हैं 50 लाख रुपए लेता है एक पेशी के, कोई कहते हैं 60 लाख रुपए लेता है, कोई 40 लाख रुपए बताता है। फिलहाल इसकी कम से कम 40 लाख रुपए तो इसकी फीस ही है जो एक पेशी की है। और इसमें 29 लोगों की जांच हो चुकी, उनके फोन नहीं पकड़े गए। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था, उन लोगों ने अपने फोन देने से मना कर दिया। तो ये जब आतंकवादियों के खिलाफ ये पेगासस स्पाईवेयर, मैं जिस बात को कहने जा रहा हूं उसको बड़ा ध्यान से सुनिए, दर्शकों को कह रहा हूं कि इस पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल हमारे देश की सेना, हमारे देश की जांच एजेंसियां आतंकवादियों के खिलाफ करती हैं। तो उस पेगासस स्पाईवेयर के खिलाफ इसको 40 लाख रुपए प्रतिदिन की फीस कौन दे रहा है? पाकिस्तान दे रहा है कि वो आतंकवादी दे रहे हैं, कि अमेरिका दे रहा है, कि चीन दे रहा है? ये देश का कौन दुश्मन दे रहा है? ये बात आकर कपिल सिब्बल को बतानी चाहिए, कांग्रेस को बतानी चाहिए, इस देश को। क्योंकि अब यह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद कि ये पेगासस स्पाईवेयर आतंकवादियों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। और ये कपिल सिब्बल इस बात पर जूझ रहा है जाकर सुप्रीम कोर्ट में कि ये पेगासस स्पाईवेयर बंद किया जाए। तो इससे लाभ सीधा केवल आतंकवादियों को मिलेगा, देश के दुश्मनों को मिलेगा, जिन्होंने अभी 22 तारीख को 28 हिंदुओं की हत्या करी है, उनको मिलेगा। तो उन हत्यारों के लिए, उन आतंकवादियों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए जाकर सुप्रीम कोर्ट में दंड पेल रहा है ये कपिल सिब्बल। तो इसको 40 लाख रुपए प्रति पेशी कौन दे रहा है? तो कोई आम आदमी तो मनीष जी दे नहीं सकता, क्योंकि हिंदुस्तान का कोई बड़ा आदमी हो तो उन्होंने सबने मना कर दिया। और जो 29 लोगों ने जिन्होंने जांच कराई थी, उनके फोन में नहीं मिला पेगासस स्पाईवेयर। ये फैसला हो चुका। तो ये इस आदमी को सरकार इस पर जरा सख्ती करे और इससे पूछे कि तुमको 40 लाख रुपए रोज कौन देता है इस मुकदमे को लड़ने के लिए, जिससे फायदा आतंकवादियों को होगा। इस बात को दर्शक ये समझे। बिल्कुल। और सोचिए, इतने दिनों से पेगासस पर किस चीज पर लड़ाई हो रही थी कि पत्रकारों के फोन रिकॉर्ड कर रहा है,
कांग्रेस के नेताओं के फोन रिकॉर्ड कर रहा है। अरे राहुल और सच ये था कि राहुल गांधी अधेड़ बौखल, वो कह रहा था कि मेरा फोन टेप हो रहा, और जब सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे कहा कि आओ जरा दो अपना टेलीफोन, तुम्हारा हम अपने निगरानी में जांच कराएंगे, तो भाग खड़ा हुआ जैसे चोर भागते, चोरों की तरह भागा वहां से, अपना उसने फोन जांच नहीं कराया। क्यों?